अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी है प्यारी सिस्टर्स, आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हान ताला आपको, मुझे, हम सब को यूँ ही खुश व खुर्रम, शाद व आबाद अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ईमान के बढ़ते हुए लेवल पे रखे और रमज़ान का खूब भरपूर फ़ायदा उठाने वाला बनाए और टीम अल कुरान व हयाती को अपनी दुआ में याद रखने वाला बनाए। आमीन इलाही आमीन। तो हम देख रहे हैं मेंटल हेल्थ। जी हाँ, मैंने जैसे आपको बताया कि हम थोड़े फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में बात करेंगे और फिर थोड़ा हम स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में बात करेंगे और थोड़ा मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो ये मेंटल हेल्थ का जो इशू है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। क्यों? देखिए, जिस्म के बारे में हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कहाँ से? हमारे पेरेंट्स दे देंगे, हमारे बड़े दे देंगे, हमारे स्कूल में दे देंगे, हमारे कॉलेज में दे देंगे और हमारे फ्रेंड्स जो सोसाइटी वाले, वो सारे लोग हमें वक्तन फ़वक्तन कुछ ना कुछ फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में टिप्स एंड ट्रिवियाज़ देते रहेंगे। अब यहाँ पे मेंटल हेल्थ के बारे में हमें कैसे पता लगेगा? क्योंकि हमारे तो समाज में मेंटल हेल्थ को एक बहुत बड़ा टैबू समझा जाता है। उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता और खुल के बात नहीं करता। जिस शख्स को प्रॉब्लम भी है ना, तो वो 4 जनों के सामने खुल के बात नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि वो समझता है जब नाम ये मेंटल लगता है तो एक पागल खाने के दवाखाने का, उसको एक मेंटल हॉस्पिटल का एक स्टिकर, उसके साथ एक टैग ऐड हो जाता है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेंटल हेल्थ हमारी इतनी इम्पॉर्टेंट है जैसा हमारी फ़िज़िकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। कब से? जैसा बच्चा माँ के पेट में आता है तब से माँ अपना भी ख्याल रखती है। क्यों रखती है? ताकि बच्चे को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुँचे। अगर वो अच्छा एक्सरसाइज करेगी तो बच्चा भी अच्छी तरीके से डेवलप होगा। अगर वो अच्छा खाएगी तो बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और वो अगर खुश रहेगी तो बच्चा भी खुश रहेगा। ये सारी चीज़ें करती हैं। मगर उसकी मेंटल हेल्थ के लिए क्या है? खुश रहना और माँ खुद काम रहना, अलर्ट रहना, एक्टिव रहना, ये सारी चीज़ें उसकी मेंटल हेल्थ पे भी असरअंदाज होता है। जैसा खाना माँ के पेट से बच्चे को पहुंचता है, वैसे ही ये सारे इमोशंस बच्चे को पहुंचते हैं। और ये यहाँ से ही नहीं, यहाँ से लेकर उसकी दुनिया में जब तक आखिरी दिन है, चाहे वो 100 साल या 150 साल भी जिए, 125 साल भी जिए, जब तक उसे, जैसा उसकी फ़िज़िकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है वैसे ही उसकी मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट रहती है। तो बिल्कुल ये एक टैबू का इशू नहीं है। बहुत सारे लोग सिर्फ ये बात में परेशान हैं कि अगर किसी को पता लगेगा कि मुझे ऐसा ऐसा होता है कि कोई मुझे एक पागल ना लेबल कर दे। बिल्कुल नहीं। आपको शुगर आता है तो आपको कुछ कोई कहते हैं, आपको जैसा कोई हार्ट डिसीज़ होती है, अल्लाह ना खास्ता आपको कोई कहेंगे, जैसा कि हाई ब्लड प्रेशर होता है या थैलेसीमिया, जैसा कि कैंसर है, एड्स है, कोई कुछ कहता है। ये बीमारी को जैसे लेते हैं ना, वैसे ही ये सारी मेंटल भी बीमारियां हैं। उसको भी कोई भी कुछ नहीं कहता, बट हमने उसको एक इशू बना लिया है। टू नेम अ फ्यू हम देखेंगे तो कि थोड़े मेंटल डिजीज़ कौन से हैं, ताकि अगर हमें पता लगे कि ये डिजीज़ है तो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं क्या हम में तो ये नहीं है। बहुत छोटे से शुरू करेंगे। जैसे हमारी छोटी सी चीज़ है स्ट्रेस, फिर टेंशन, फिर है एंजाइटी, फिर है डिप्रेशन, फिर है ओवरथिंकिंग, फिर है ओसीडीज, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और फिर सिजोफ्रेनिया, डिमेंशिया, अल्जाइमर, और उसके बाद ब्ला 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 ब्ला। जैसा फिज़िकल हेल्थ में इतनी सारी बीमारियां भी आती है लग के, वैसे ही मेंटल हेल्थ में भी इतनी सारी बीमारियां होती है। बट क्या है, हम फिज़िकल हेल्थ को देख सकते हैं। जैसा कि बहुत इजीली आपको समझाऊंगी। अगर आपके हाथ में दर्द हो, आपको पता है आपके हाथ को दबा के आप दर्द ठीक कर सकते हैं। ट्यूब लगाएंगे, क्रीम लगाएंगे, पट्टी लगाएंगे, दवा खाएंगे। और फिर बाद में अगर वैसे पैर में दर्द है तो वहाँ पे भी दबाना शुरू कर देंगे। पेट में दर्द है तो हाथ पेट की तरफ जाता है, सर में दर्द है तो सर की तरफ हाथ जाता है, दांत में दर्द है तो दांत की तरफ हाथ जाता है। वैसे ही जिस्म के कोई भी आज़ा की तरफ दर्द है तो हाथ हमारा वहाँ जाता है, सिग्नल करता है कि हमें दर्द है। तो वैसे ही हमारे अगर दिमाग में कुछ है तो आप मुझे बताइए, दिल का भी दर्द है ना तो इंसान सीने की तरफ हाथ लगाता है, मगर क्या किसी ने दिमाग
दिमाग का दर्द महसूस किया? सर में एक जगह दर्द होता है तो हम समझते हैं कि दिमाग का दर्द है। दिमाग का दर्द कभी किसी ने नहीं ना महसूस किया, ना किसी ने कहा। वो एक अलग ही फीलिंग है जिसे होती है, उसे पता अल्लाह ना करे किसी को हो। तो क्या आप उसे हाथ लगा सकते हैं? क्या हाथ के दर्द से दबा सकते हैं? क्या प्रेशर लगा सकते हैं? क्या कुछ कर सकते हैं? क्यों? जिस्म की सारी फिज़िकल थिंग्स हमारे हाथ में आती है, मगर दिमाग की चीज़ें, क्या हम दिमाग को हमारे हाथ में ले सकते हैं? हम हर कोई हम में से नॉनवेज है, तो वो भेजा तो खाए होंगे कभी ज़िंदगी में। तो भेजे को हाथ में पकड़ के उसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखें कि किस तरीके से उसके अंदर बारीक बारीक नसें हैं, और ज़रा उसको क्रश करने की कोशिश करें। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कितनी प्यार से इस भेजे को बनाया है, इस ब्रेन को बनाया है, कितने बारीक बारीक इसमें न्यूरॉन्स है, कितनी बारीक बारीक रगें गुज़रती हैं। कभी बैठ के अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कितना प्यारा ये मगज़ बनाया, ये ब्रेन बनाया, ये हमारे सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है। और इसका हम बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। क्यों? क्योंकि ये हाथ में नहीं आता है। जिस्म का हर आज़ा हमारे हाथ में आता है। उसको दबाने से, सहलाने से, मसाज करने से, ट्यूब क्रीम लगाने से, बाज़ वक़्त गोली खाने से ठीक हो जाता है, मगर मेंटल हेल्थ पे हम इस तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह कल मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।